हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल ज्ञान गुरु आनंद में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज जो है वह लुसेंट हिस्ट्री की चल ही रही है चैनल पर। और अब जो है हम दूसरा कुछ लेके आ रहे हैं आपके लिए, और वो है इंग्लिश। हम इंग्लिश की भी सीरीज को शुरू कर रहे हैं, और वो सीरीज जो है वह हम एसपी बख्शी बुक की शुरू करेंगे। और एसपी बख्शी के किस चीज़ को लेकर चलेंगे? एसपी बख्शी के OWS को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि एसपी बख्शी जो है एक स्टैंडर्ड बुक है। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के समय एसपी बख्शी को पढ़ा है। काफ़ी अच्छी बुक है और इसके स्टैंडर्ड की बुक मार्केट में मिलना काफ़ी मुश्किल है। एक ब्लैक बुक आई है, लेकिन एसपी बख्शी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों, हमारा जो पहला वर्ड है OWS का, और दोस्तों हम पार्ट बाय पार्ट लेके चलेंगे। पहले पार्ट में 25 OWS है। इसी तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे OWS में। टोटल लगता है 700 या 800 लगभग होंगे OWS एसपी बख्शी में, और वो सारे के सारे स्टैंडर्ड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो पहला जो है दोस्तों, वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का अर्थ क्या हुआ? एग्नोस्टिक हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान के होने पर संशय है। मतलब वो श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं है। नास्तिक एक अलग चीज़ है, वो डायरेक्ट बोलता है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन जो एग्नोस्टिक है, इसका अर्थ हो गया अयज्ञवादी, जिसको ज्ञात ही नहीं है, वो संशय कर रहा है, संशयवादी। दोस्तों, क्लियर हो गया? एग्नोस्टिक मतलब अयज्ञवादी या संशयवादी, जो कि श्योर ही नहीं है गॉड है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है दोस्तों? अल्ट्रुइस्ट का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो ए लवर ऑफ मैनकाइंड है, माने कि मानव जाति से प्रेम करने वाला, मानव जाति के लिए परोपकार करने वाला। तो अल्ट्रुइस्ट का जो एग्जैक्ट हिंदी होता है वह होता है परोपकारी, मानवता का भलाई करने वाला। वो हो गया अल्ट्रुइस्ट। तो जो अल्ट्रुइस्ट है उसका यहाँ साइनो दिया हुआ दोस्तों फिलएंथ्रोपिस्ट। तो दोस्तों, हमें पता होगा या आप लोगों को, कुछ भाई को नहीं पता होगा, देख लीजिए PHIL फिल। फिल जो है यह ऐसा रूट वर्ड है जिसका अर्थ ही होता है लव। और एंथ्रो, एंथ्रो मतलब होता है मानव। तो फिल मतलब प्रेम, एंथ्रो मतलब मानव। तो मानव जाति से प्रेम करने वाला क्या हुआ दोस्तों? अल्ट्रुइस्ट हो गया, परोपकारी हो गया। क्लियर? फिल एंथ्रोपिस्ट, फिल मतलब लव। और यही फिल के अगर आगे आपका मिस रहे, मिस एंथ्रोपिस्ट, तो उसको कहते हैं हेट। इसका अर्थ होता है हेट, नफरत करने वाला। तो मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस मतलब हेट और फिल मतलब लव। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका अल्ट्रुइस्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है वह तीसरा जो है वह है अमेचर। अमेचर मतलब वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कोई भी चीज़ करता है तो वो सिर्फ प्लेजर के लिए करता है, खुशी के लिए करता है, प्रोफेशन के रूप में नहीं करता है। मतलब वो शौकीन व्यक्ति है, उसका वो प्रोफेशन नहीं है। बस उसको शौक हो गया तो शौक हो गया तो वो कर दिया। तो वैसे आदमी को हम एमेचर कहते हैं, मतलब कि शौकीन व्यक्ति। अब दोस्तों, नेक्स्ट है एम्बी डेक्स्टरस। तो एम्बी डेक्स्टरस जो है, इसका अर्थ हुआ कि वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज। मैंने ऐसा व्यक्ति जो यूज कर सकता है दोनों में से कोई भी हाथ, मतलब दोनों हाथ को यूज कर सकता है विथ ईज, मतलब आराम से। तो वो हो गया एम्बी डेक्स्ट्रस। और एम्बी का अर्थ दोस्तों हम जान ही रहे हैं, एम्बी का अर्थ क्या होता है? दोनों। और DEXT डेक्स्ट, डेक्स्ट मतलब होता है हाथ, दोनों हाथों से काम करने वाला एम्बी डेक्स्टरस। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट जो है वह है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर। ऐसा व्यक्ति जो कि निकला हुआ है, या जिसको पसंद है, या जो करता है, क्या करता है? वह डिस्ट्रॉय करता है, तहस नहस करता है। क्या तहस नहस करता है? गवर्नमेंट को, शांति को, ऑर्डर को। मतलब इन सब को जो बर्बाद करने वाला है, तहस नहस करने वाला है, उसको कहते हैं एक तरह से अराजकतावादी। जिसको पसंद नहीं है पीस, जिसको पसंद नहीं है गवर्नमेंट, ऑर्डर, वैसे व्यक्ति को हम एनार्किस्ट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है अपास्टेट। अपास्टेट का अर्थ होता है कि
ए पर्सन हु है चेंज हिज फेथ, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जो फेथ है, किसी चीज़ के प्रति उसका जो फेथ है उसको चेंज कर दिया है, किसी पक्ष के प्रति उसका फेथ है उसको चेंज कर दिया है, किसी धर्म के प्रति उसका जो फेथ है उसको चेंज कर दिया है। इसलिए जो हम एपोस्टेट को कभी कभी आपने सुना होगा कि धर्म त्यागी के सेंस में आता है, या स्वधर्म त्यागी भी बोलते हैं, पक्ष त्यागी भी बोलते हैं। तो एपोस्टेट जो है हमेशा जिस पे विश्वास है उसको वो छोड़ देगा, त्याग देगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर माने ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, माने ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? दो पार्टियों के द्वारा। क्यों? टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब एक झगड़े को सॉल्व करने के लिए दो पार्टियों ने उसको अपॉइंट किया है, यानी कि वो किस लिए गया है? मध्यस्थता करने गया है, मतलब व्यक्ति क्या है? मध्यस्थ है। तो आर्बिट्रेटर माने मध्यस्थ या न्यायकर्ता, जो वहाँ पहुँच के न्याय करेगा कौन सही है कौन गलत है। ओके, चलिए अब आ रहा आपका एसेटिक या असेटिक। इसका अर्थ होता है दोस्तों सन्यासी, वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर लाइफ मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अपना जीवन जो जी रहा है वह कैसा जी रहा है? तपस्वी की तरह, योगी की तरह, सन्यासी की तरह, अकेलेपन में। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम कहते हैं असेटिक आदमी है। क्लियर? नेक्स्ट आइए। अब दोस्तों हैं एथेइस्ट। तो एक है एथेइस्ट और एक है दोस्तों थेइस्ट, या थेइस्ट भी बोलते हैं। तो एक हो गया एथेइस्ट और एक हो गया थेइस्ट। तो जो एथेइस्ट है ये है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास ना करे वो हो गया क्या? एथेइस्ट, मतलब नास्तिक। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास करे वो क्या हो गया? बोलिए थेइस्ट, मतलब आस्तिक। मतलब थेइस्ट मतलब हो गया आस्तिक दोस्तों, और एथेइस्ट मतलब नास्तिक। क्लियर? और अगर आपको एग्नोस्टिक आ गया ये, तो जिसको भगवान है कि नहीं उस पर ही श्योर नहीं है। ओके, चलिए अब आते हैं बैंकरप्ट पे। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। ऐसा व्यक्ति जो क्या है? ऐसा व्यक्ति जो कि जो उसका उधार है मार्केट में, ये किसी से उसने जो डेट लिया है उसको चुकाने में ही वो असमर्थ हो गया, मतलब पूरी तरह से दिवालिया हो गया। जिससे भी उसने उधार लिया था उसको चुका नहीं पाया। और इसका देखिए दोस्तों साइनो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंट हमेशा आता है दिवालिया हो जाना। नेक्स्ट है बिगट या बिगिट। तो ये बिगट है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि धार्मिक मैटर में बहुत ही ज़्यादा अपना इंथुजियाज्म दिखाता है, एक्सेसिव रूप से, मतलब कट्टर उसको बोलते हैं। देखिए फैनेटिक का अर्थ कट्टर भी होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो धर्म को लेकर काफ़ी कट्टर है, हट धर्मी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिगिट या बिगट कहेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है काफ़ी सुंदर, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये है बोहेमियन। बोहेमियन एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। माने ऐसा व्यक्ति जो ऐसा जीवन जी रहा है जो कि अनकन्वेंशनल है, जो कि रूढ़िवादिता से परे है। जो भी लोग सिंपल लोग हैं वो क्या है? कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग जीते हैं कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए। लेकिन बोहेमियन जो है वो बोलता है ना ना ना, मेरा अलग स्टाइल ऑफ लिविंग है, हमको मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, मैं रूढ़ि मुक्त आदमी हूँ। तो उसको क्या कहेंगे? बोहेमियन। काफ़ी सुंदर वर्ड है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अब नेक्स्ट है कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट क्या है? वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। ऐसा व्यक्ति जो क्या है? स्पेलिंग में बैड है, वर्तनी में जो अशुद्ध लिखे उसे हम कैकोग्राफिस्ट कहते हैं। आप निबंध लेखन कर रहे हैं, आपको अच्छा आना चाहिए था मार्क्स, लेकिन आपके मार्क्स कम आए, राइटिंग अच्छी थी, लिखने का तरीका अच्छा था, लेकिन आपने क्या किया? वर्तनी में अशुद्धि कर दी, आप क्या हो गए? कैकोग्राफिस्ट हो गए। क्लियर? चलिए अब आगे आइए। अब है कैनिबल।
कैनिबल क्या है कि वन हु फिट्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, माने ऐसा व्यक्ति जो जीता है, खाता है, पीता है, निर्भर रहता है किस पर, ह्यूमन फ्लेश पर, मानव के मांस पर। जो मानव के मांस पर निर्भर रहे वो हो गया नरभक्षी। और देखिए इसका नेक्स्ट जो है वो क्या है, कार्निवरस। कार्निवरस जो कि मांस पर निर्भर रहे, जो मांस पर निर्भर रहे फ्लेश पर, वो हो गया कार्निवरस। और जो ह्यूमन के फ्लेश पर निर्भर रहे वो हो गया कैनिबल, मतलब नरभक्षी। चलिए आगे आइए। अब है दोस्तों आपका काफ़ी अच्छा वर्ड है शोभिनिस्ट। बहुत जगह आप सुनते होंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है। यह है शोभिनिस्ट। शोभिनिस्ट किसको कहते हैं कि पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, मैंने ऐसा व्यक्ति अगर उस कुछ आइडिया को उठा लिया या किसी चीज़ को अगर मान लिया तो उसके प्रति वह ब्लाइंडली, मतलब क्या ब्लाइंडली मतलब क्या होता है, अंध रूप से उस पर वो डिवोटेड हो जाएगा, पूरे के पूरे उसमें घुस जाएगा। मतलब अगर वो देश के प्रति अगर वो राष्ट्रीयता दिखा दिया तो वह अंध राष्ट्रीयतावादी हो जाएगा। मतलब जो बोलते हैं ना अंधभक्त टाइप का, वही है। अगर कोई भी आइडिया उठा लिया तो उसके लिए वो ब्लाइंडली डिवोटेड हो गया, तो उसको कहते हैं शोभिनिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है कॉनिजर। कॉनिजर, कॉनिजर क्या है कि एक क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। एक क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि कोई भी आर्ट हो या क्राफ्ट हो उसको क्रिटिकली जज करता है, यानी उसमें वह क्रिटिकली जज रूप बन बैठा है। मतलब कि जो उस चीज़ का क्या है, माहिर व्यक्ति है, जो उस चीज़ का पारखी है, तो उसको हम कॉनिजर कहते हैं। जो विशेषज्ञ है उसको कॉनिजर कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आइए दोस्तों। नेक्स्ट है कंटेम्पररी। ठीक है भाई, कंटेम्पररी देखते हैं क्या है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी है कि पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब कि ऐसे पर्सन्स, ऐसे व्यक्ति लोग जो कि जीवन जीते हैं सेम टाइम में, मैंने मैं भी जी रहा था, तुम भी जी रहे थे, दोनों साथ साथ उस समय जी रहे थे, तो वो हो गया कंटेम्पररी, माने समकालीन व्यक्ति। कि हाँ भाई इस राजा का समकालीन ये है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं इस राजा के समकालीन ये था, तो बोलते भी हैं, तो उसी तरह हो गया, उसी को बोलते हैं हम लोग कंटेम्पररी। ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों। नेक्स्ट है कॉन्वलेसेंट। तो कॉन्वलेसेंट जो है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा, कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट, कॉन्वलेसेंट का अर्थ है कि वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, मतलब कि एक व्यक्ति जो है वह रिकवर किया है, क्या किया है, रिकवर किया है अपने स्वास्थ्य को, फिर से स्वास्थ्य उसका अच्छा हुआ है। कब, आफ्टर इलनेस, मतलब वो क्या हो गया था, बीमार हो गया था, और काफ़ी लंबी बीमारी के बाद वो व्यक्ति फिर से रिकवरिंग कर रहा है हेल्थ को, तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई अब उसमें काफ़ी सुधार हो रहा है, तो उसको हम कॉन्वलेसेंट कहेंगे। ठीक है, अब आइए, अब है कॉकेट। तो कॉकेट का अर्थ क्या होता है, कॉकेट का अर्थ जो है यह गर्ल और वुमेन के लिए होता है स्पेशली। इसमें क्या होता है कि जो पुरुषों से फ्लर्ट करती है, ऐसी लड़कियां और या ऐसी औरतें जो पुरुषों से फ्लर्ट करती हैं, अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करने वाली औरतों को, लड़कियों को हम क्या कहते हैं, कॉकेट कहते हैं। क्लियर, आइए नेक्स्ट, कॉस्म। इसका अर्थ है दोस्तों, इसको हम कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन, कुछ लोग इसको कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन जो है वो क्या है कि ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पूरे होल वर्ल्ड को अपना ही कंट्री मानता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि भाई देश प्रेमी है, या देश प्रेमी नहीं है, या विश्व प्रेमी है। जो कॉस्मोपॉलिटन है ये क्या है, विश्व प्रेमी है, मतलब पूरे वर्ल्ड को ये अपना देश मानता है, मतलब विश्व प्रेमी, विश्व बंधु, इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटन। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइनास्योर। तो साइनास्योर क्या है, वन हु इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कभी कभी देखते हैं कि पार्टी रहता है या कहीं पर कुछ फंक्शन हो रहा है या बड़ा कहीं मंच है, तो उसमें कोई बड़ा नेता या कोई भी ऐसा कोई आता है, तो हम बोलते हैं ना कि भाई
इस पार्टी का आकर्षण बिंदु कौन था, मंच में आकर्षण कौन था, तो उस जगह हम इस वर्ड को यूज करते हैं और वहाँ हम लोग बोलते हैं कि साइनोसॉयर। साइनोसॉयर कौन था, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बिंदु को हम क्या कहते हैं, साइनोसॉयर कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसी तरह का एक वर्ड है जिसमें हम लोग ऐसे सीख के थे विद्यार्थी, तो इसमें और एक वर्ड और था जिसमें हम फंसते थे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हो गया ये साइनोसॉयर और एक और वर्ड है, वह है दोस्तों SINECURE, है ना, SINECURE, इसको हम लोग कहते हैं सिनेक्योर। ये क्या है, ये हो गया साइनोसॉयर, और ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा ये क्या है, सिनेक्योर। तो साइनोसॉयर मतलब जो कि आकर्षण बिंदु है, और सिनेक्योर मतलब जो कि आराम की नौकरी है, माने ऐसा आदमी जिसमें जिसको काम कम मिलता है और पेमेंट ज़्यादा मिलता है, मतलब आराम की नौकरी होगी, तो उसको बोलेंगे हम सिनेक्योर। और किसी पार्टी का जो आकर्षण बिंदु होगा उसको हम क्या कहेंगे, बोलिए, साइनोसॉयर। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट है सिनिक। नेक्स्ट है क्या, सिनिक। सिनिक क्या है, वन हु स्नीर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्नीर करता है, किस पे करता है, बिलीफ ऑफ अदर्स पे, मतलब दूसरे लोग जो मानते हैं, जिस चीज़ों को दूसरे लोग समझते हैं, विश्वास करते हैं, मानते हैं, उस चीज़ पर ये स्नीर करता है। मतलब क्या करता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है, नाक भौं सिकोड़ता है। ऐसे आदमी समाज में बहुत मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनिक आदमी है। मतलब ये हमेशा निंदा करता है, यह जो व्यक्ति है यह चिड़चिड़ा व्यक्ति है, यह दोषदर्शी है, हर आदमी में फॉल्ट निकालता है, निंदक है, चिड़चिड़ा है, सिनिक है। ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम, सिनिक, जो दूसरों के बिलीफ पर दोष निकाले या चिड़चिड़ापन दिखाए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेबेनेयर। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है दोस्तों, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। डेबेनेयर, डेबेनेयर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, डेबेनेयर का अर्थ होता है, चलिए पढ़ते हैं इसको, कि इसको बोलेंगे दोस्तों स्वाब। ठीक है, तो स्वाब, तो स्वाब मतलब क्या होता है, मीठा होता है, मधुर होता है। तो इसको देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है कि पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि सुशील है और क्या है, नेक दिल इंसान है, जिसका दिल जो क्या है, लाइट हार्टेड है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि डेबेनेयर है। कैसा व्यक्ति, डेबेनेयर है। इसको एकदम माइंड में हिंदी सेट कीजिए, सुशील व्यक्ति, जिंदा दिल इंसान, नेक दिल इंसान, वो क्या हो गया, क्या हो गया, डेबेनेयर। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, बहुत सुंदर, बहुत स्टैंडर्ड ये वर्ड है, काफ़ी यूज होता है। ये है दोस्तों डेमेगॉग। काफ़ी आप लोगों ने देखा भी होगा डेमेगॉग। डेमेगॉग जो है, इसका अर्थ क्या होता है कि ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अपने स्पीच से, अपने वाक्पटुता से क्या करता है, अपने जो पहचानने वाले हैं, अपने जो जानने वाले हैं, अपने जो फॉलोवर हैं, उसको प्रभावित करता है, उस पर अपना आधिपत्य जमाता है, अपनी बात को मनवा लेता है अपने ओरेटरी से। तो उस तरह इतना दिमाग है, जैसे पॉलिटिशियन देखते हैं, वो बात करते 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 लोग उसके प्रति दीवाने हो जाते हैं कि हाँ सच में ये काम करेगा। तो उस तरह का जो नेता होता है उसको कहते हैं, जानते हो, ये जो है ना डेमेगॉग, ये जो क्या करता है, जनता को उत्तेजित करके जनता को अपने प्रभाव में ले लिया अपने ओरेटरी से, तो ये क्या है, डेमेगॉग है। ओके, मैंने 25 बोला था दोस्तों, लेकिन इसमें 26 आ गया है। खैर मैं इसको भी बोल देता हूँ। देखिए ये वर्ड जो है दोस्तों, ये है क्या है, डिलेटेंटी। डिलेटेंटी, डिलेटेंटी मतलब क्या होता है, डिलेटेंटी मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो ए डैबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, मतलब डैबलर मतलब क्या होता है, जो कि कोई चीज़ में सीरियस रूप से भाग ना ले, पर उसका इंटेंशन क्या है, सीरियस भाग नहीं लेना है, बस कुछ चीज़ में लग गया कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, चलो भाई चलो हम भी सीखते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है,
तो उसको क्या कहते हैं, तो डिलेटेंटी है यार, मैंने मस्त मौला आदमी, कभी इस चीज़ में लगा कभी उस चीज़ में लगा, बिना सीरियस इंटेंशन के चल रहा है उसका काम, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, कुछ भी हो, वो उसका पूरा उसमें नहीं लगता है, वो बिना सीरियस इंटेंशन के उस चीज़ में लगा हुआ है, मस्त मौला टाइप का आदमी, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिलेटेंटी। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरा ये जो वीडियो है ये कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसमें अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बोला था उस समय कि ये एक नया वर्ड है, मैंने उसको लिख दिया, ये सिनेक्योर है, जिसका अर्थ क्या होता है, सिनेक्योर का अर्थ बताइए, कहाँ गए? सिनेक्योर का अर्थ क्या होता है? सिनेक्योर का अर्थ होता है कि किसी आदमी को ऐसा जॉब मिला है जिसमें सैलरी जो है बहुत ज़्यादा है और काम एकदम नील है, कुछ है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं भाई तुम्हें तो सिनेक्योर मिल गया है। और एक साइनास्योर मैंने बोला था, उसका अर्थ क्या हो गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो दोस्तों, जैसा भी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल ज्ञान गुरु आनंद को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।